हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। राम राम, सलाम, आदाब। ये मेरा पहला वीडियो होगा यूट्यूब पे। तो मैं यूट्यूब पे इसलिए ये वीडियो डालूँगा कि बहुत सारे लोग टैटूज़ के शौकीन हैं अपने इंडिया में, जिनकी ब्राउन स्किन है। और टैटूज़ के बारे में बताऊँगा कि टैटूज़ को कैसे बनाने के बाद में इसको किस तरह से उसका लुक आफ्टर किया जाता है। तो अपने स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा ताकि किस तरह से वी कैन लुक आफ्टर आवर टैटूज। तो वीडियो को एंड तक देखिए। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि पहले दिन से लेके 2 हफ्ते तक क्या क्या हमें करना है, तो हमारा टैटू का जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, बिल्कुल परफेक्ट आए, कोई भी इंक फेड ना हो, कुछ भी ना हो ऐसा। तो जब हम जैसे मैं ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी वैसे तो मेरा ये सेकंड डे है टैटू का। बट जब हम टैटू बना के आते हैं, लाइक इवनिंग में आते हैं, घर आते हैं, तब वो ऐसे ये ग्लैड रैप लगा के, वो क्रीम लगा के टैटू आर्टिस्ट देगा। तो हमें क्या करना है, आते ही घर पे 2-3 घंटे बाद, जैसे वो उसने टैटू फिनिश किया उसके 2-3 घंटे बाद ही हमें क्या करना है, ग्लैड रैप को उतार देना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताऊंगा। तो ग्लैड रैप को उतारने के बाद में क्या करना है हमें, ग्लैड रैप को उतारने के बाद क्या करना है, हमें रेडी रखने हैं। ना तो हमें टिश्यू पेपर यूज़ करना है, ना ही हमें कोई टॉवल्स या क्लॉथ यूज़ करना है। ये पेपर टॉवल आते हैं, ये स्पेशली पेपर टॉवल ही होते हैं। तो इनको इस तरह से 2 या 3 पीस ऐसे रख लो पेपर टॉवल के। फिर हमें ध्यान रखना है कि टैटू को टच करने से पहले हमारे हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, एकदम क्लीन। और कोई भी, क्योंकि हमने अभी टैटू बनाया है, तो ये जो ओपन वुंडेड होते हैं इसमें, तो हमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं टच करना है ताकि हमारा टैटू इन्फेक्टेड हो जाए। ऐसे लगता है कि इस पर कोई वुंड है नहीं, ऐसा लगता है कोई वुंड है नहीं, बट ये ओपन वुंडेड ही होता है। ये पूरा पूरा उस पर घाव बने हुए हैं, वो नीडल्स, कितनी कितनी नीडल्स अंदर जाती है। तो हमें क्या करना है कि या तो कोई भी फ्रेगनेंस फ्री सोप, जो कि डव की आती है, एक फ्रेगरेंस फ्री जो साबुन होती है, वो यूज़ करें। या इस टाइप का कोई डिसइंफेक्टेड कोई भी जो है साबुन, या जो कोई सोप, या कोई हैंड वॉश जो जिसमें कोई अल्कोहल ना हो, कोई उसमें फ्रेगनेंस ना हो, वो यूज़ करें। जैसे मेरे पास है फ्रेगनेंस फ्री एंड अल्कोहल फ्री हैंड वॉश है, नेचुरल वाला, तो मैं वो यूज़ करूँगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वॉश करना है पूरा। और एक और ध्यान रखना है, हमें वॉश करते टाइम जो पानी है, ना तो पूरा गर्म हो और ना ही ठंडा हो, गुनगुने से पानी से हमें इसको वॉश करना है। एक बात मैं और भूल गया था कि जब पहली बार हम वॉश करते हैं, तो पहले थोड़े गर्म गर्म पानी से, गुनगुने पानी से वॉश करेंगे इसको, वॉश करके फिर पूरे ठंडे पानी से उसको फिर वापस से वॉश करेंगे, पूरा ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि गर्म पानी से वो पोर्स पूरे खुल जाते हैं इसके, तो इंक अंदर जाती है। और उसके बाद में पूरा ठंडा पानी डालेंगे तो ये उसको पूरा वो गूज बम्प्स आते हैं, तो वो जो पोर्स पूरे क्लोज होते हैं, तो वो ऑब्जर्व कर लेता है इंक को। तो लेट्स सी कैसे वॉश करना है। पानी के नीचे नहीं हाथ डालना है। तो पहले क्या करना है, इस तरह से हाथ में पानी को लेना है और जेंटली, क्योंकि जब पहले दिन इसको वॉश करेंगे, जब हम पहले दिन ही बना के आते हैं टैटू, तो इस पे जो हमारा प्लाज्मा होता है वो इकट्ठा हो जाता है इस पे, क्योंकि वो वुंड्स में प्लाज्मा तो निकलेगा ही। रगड़ना नहीं है, सिर्फ पानी को इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। फिर हम क्या करेंगे, स्टोव को लेंगे, हल्के 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 हाथों से, हाथ को पूरा प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल ही हल्के हल्के हाथों से, हल्के हल्के हाथों से ऐसे। ध्यान रखना हाथ में रिंग्स वगैरह कुछ ऐसी कोई चीज ना हो जो खरदरी हो। ऐसे हल्के 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 हाथों से इसको ऐसे वॉश करेंगे।
और जो भी हमारा जैसे प्लाज्मा वगैरह है वो पूरा इसको पूरा क्लीन हो जाएगा। और जो टैटू आर्टिस्ट वो डिसइंफेक्टेंट वगैरह जो लगा के भेजता है वो भी इसका पूरा क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल ही जेंटली जेंटली, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि ये कोई भी बैक्टीरिया वगैरह होता है ना उसे साफ करना जरूरी है। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि पहले वीक तक, पहले 2 दिन तो 3 बार, दिन में 3 बार इसको ऐसे धोएं और मॉइस्चराइज करें। मैं मॉइस्चराइज भी आपको बताऊंगा किस तरह से करना है। जरूरी नहीं है कि मॉइस्चराइज ढेर सारा मॉइस्चराइज लगाएं। नो, ढेर सारा अगर हमने मॉइस्चराइज लगाएंगे तो ये जो स्किन के पोर्स है वो बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, स्किन ब्रीथ नहीं ले पाएगी। तो धीरे 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 ऐसे मसाज किया। अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से, अब इसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी इंक भी हमारी निकल रही है, तो ये जो ऊपर की इंक होती है ये निकलेगी, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि हम वॉश कर रहे हैं तो हमारी इंक क्यों निकल रही है। ये सिर्फ आपकी 1 या 2 दिन ही निकलेगी, 1 या 2 दिन ही निकलती है। याद रखना है कि ज़्यादा गर्म पानी ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी होगा तो ये ओपन वुंडेड होते हैं तो हमारी जलन होगी, पेन भी होगी। इस तरह से पानी को हाथ में लिया, इसे अपने आप पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो, इस तरह से धीरे 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 इसको साफ कर लेना। पानी के नीचे नहीं, जैसे अगर आपने, मैं ज़्यादा, अगर आप शावर लो तो शावर भी ठीक है, शावर में भी अच्छा है, बट शावर के नीचे नहीं रखना है। जब शावर गिरे तो शावर के नीचे नहीं रखना है, ये बेस्ट आइडिया है। इस तरह से पूरा इसको जेंटली जेंटली साफ करेंगे। मैं वीडियो छोटी रखना चाहूँगा ताकि सब कुछ इसमें आ जाए। फिर भी अगर कुछ नहीं आएगा तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, मैं रिप्लाई भी कर दूंगा आपको। और क्या कुछ भी आपको टैटू के बारे में कुछ पूछना हो। क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मैं इस वीडियो का ये पार्ट 1 और इसी को अपन काट के फिर पार्ट 2 में कर देंगे, अगर ज़्यादा लंबी होगी तो वीडियो। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, वॉश करने के बाद में जो हमने पेपर टॉवल लिए थे वॉश करने के बाद में, तो अब हमें क्या करना है, रगड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है, जेंटली इसको इस तरीके से। क्योंकि आप जो टैटू जो होता है वो सारा का सारा टैटू लुक आफ्टर पे ही डिपेंड करता है। अगर आप उसकी अच्छे से लुक आफ्टर करोगे तो आपके टैटू का रिजल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने भी सुना है बहुत से यार दोस्तों से औरों से कि या हमारा तो टैटू की जो इंक है वो फेड हो गई, बिल्कुल ख़राब हो गया, सही नहीं हुआ, इतने इतने पैसे। अब जैसे ये 3D टैटू है, तो अगर टैटू बनाते हैं अच्छा टैटू अच्छे आर्टिस्ट से, कितना तो हमें वेट करना पड़ता है, उसके बाद में हम टैटू बनवा पाते हैं। और बनवाते टाइम कितने लाखों रुपए लगते हैं भाई हैं, तो हम ख़राब नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जेंटली जेंटली इसको पूरा इसको ड्राई कर लेना है, एकदम पूरा ड्राई। ये प्रोसेस जैसे आते ही टैटू बनवा के जब घर आते हैं, आने के 2-3 घंटे बाद इस तरह से करना है। इसके बाद ये पूरा इसको शायद छोटे शहरों में, गांवों में अगर कोई, पहली बात तो छोटे शहरों में कोई टैटू आर्टिस्ट मिलेगा भी नहीं अच्छा। फिर भी अगर किस टाइप का भी टैटू हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो पेपर टॉवल होते हैं ना, ये ही लेके आए। अब इसको पानी टच होने के बाद में ये मलमल की तरह मुलायम हो जाता है ये, और ये पानी को सोखता है, ठीक है। ये जो पेपर टॉवल होते हैं ये स्पेशली हाथ वगैरह वाइप करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। तो ये मिल जाए तो दी बेस्ट है। अदरवाइज कपड़ा वपड़ा नहीं यूज़ करना चाहिए, या फिर आपको नहीं भी मिले ये तो कोई भी टिश्यू पेपर वगैरह मत यूज़ करना, उनमें कुछ केमिकल फ्रेगरेंस वगैरह कुछ डालते हैं, वो पता नहीं कुछ क्या होता है। ये बिल्कुल एकदम प्योर होता है। अगर नहीं मिले फिर भी तो एकदम वॉश किया हुआ, अनटच किया हुआ कॉटन का टॉवल
बढ़िया वाला, तो उसको भी ऐसे ऐसे करके आप ड्राई कर सकते हैं। अब हमने ये कर लिया वॉश। वॉश करने के बाद में हमें क्या करना है कि 20 से 30 मिनट तक हमें वेट करना है। 20 से 30 मिनट तक कोई भी मॉइस्चराइज नहीं करना है। 20 से 30 मिनट तक हम वेट करना है। और एक और बात मैं बता दूं आपको, जैसे मेरे पास जब अपन टैटू बना के लेके आते हैं तो वो आपको इस टाइप की कुछ क्रीम देंगे। कोई भी जो टैटू आर्टिस्ट है उसके पास होगी। इस क्रीम में क्या होता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी है ये, और इसमें एंटीबैक्टीरियल्स कुछ ऐसा भी होता है जो अपने वुंड्स को जल्दी वो करता है। एज वेल एज मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप एवरी डे ट्वाइस अ डे हल्दी वाला दूध भी पिए, जो कि बहुत अच्छा रहता है। 2-3 दिन स्टार्टिंग के हल्दी वाला दूध पियेंगे तो भी। तो ये वाली जो क्रीम है, अगर आप देख पाए, अलग अलग ब्रांड होंगे, कुछ भी मैं पर्टिकुलर, तो मैं क्या करूँगा, अब स्टार्टिंग 2 दिन ये यूज करूँगा। हाँ, जैसे आज ये लगाऊंगा मैं, फिर अब जब सोने से पहले सेम यही करूँगा मैं सोने से पहले। अब आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से क्रीम लगानी है सोने से पहले। फिर इसको वापस ग्लैड रैप लगा लेंगे अपन। इसको क्रीम लगाने के बाद में फिर सोने से पहले क्या करेंगे, फिर वो ग्लैड रैप चेंज करेंगे 2-3 घंटे बाद, और फिर उसको क्रीम लगा के। और क्रीम को क्या है, ढेर सारी क्रीम नहीं लगानी है। ज़्यादा क्रीम लगाने से कोई ये नहीं है, ज़्यादा क्रीम लगाने से गड़बड़ी होगी। फिर वो अपने ग्लैड रैप लगाएंगे सोने से पहले, और रात को वही लगा के रखेंगे। तो फिर अपना जो डे 2 है या डे 1 है, जो भी है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्रीम को अप्लाई करना चाहिए हाथ पे। 20 मिनट आधे घंटे बाद में वो आपको सारा मैं बताऊंगा।